मतलब ये है अमानतुल्लाह वैसे वोट लेने आ जाते हैं, वैसे क्यों नहीं आते? इस टाइम क्यों नहीं आए? वो उनको आने चाहिए, इस टाइम देखने चाहिए। थोड़ा सामान निकालने का मौका तो दो। तो उसमें ये कहा है कि अब सामान मलबे से निकालना। अच्छा। इनके बाप का माल है जो मलबे से निकाले, हम हराम का माल समझ के इन लोगों ने ये कि हम मुसलमान हैं इसलिए सताना है और कुछ नहीं है। जंगसंगी पना है पूरा। ये गाड़ी में रखा हुआ है जो टूटा हुआ सामान है, और जो नया नया सामान था वो कुछ उठा कर ले गए वो लोग। क्या नाम है? मोदी जी से लगाऊंगा और किससे लगाऊंगा? उनके सिवा कौन है? वही कहते हैं कि हम है, आप क्यों नहीं है? दिखा रहा हूँ ये फिर दोबारा से। ये यहाँ आप देख रहे हैं कि ये लोग अपने सामान की तलाशी करते हुए, सामान नीचे 10-10 फीट नीचे दब गया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये सब पीछे देख रहे हैं, ये शादी के दहेज का सामान बता रहे हैं। यहाँ पर ये दब गया है जो ये, अब वो बचा क्या होगा? सब टूटा हुआ होगा सब यहाँ पर। और ये कुछ मोहतरमाएं यहाँ पर खड़ी हुई। क्या ये आपका सामान है यहाँ पर? ये इनका सामान है, मेरा तो नहीं है। और ये देखो, रो मत ना, जो बोलना बोल बोल। ये शादी का जो सारा सामान था इनका था, हमारा तो था नहीं। हम तो यहाँ रहते नहीं, हमारे देवर वेवर रहते हैं और उनसे बताया भी नहीं तोड़ ओड़ने का। और ना कोई नेता आया देखने, ना अमानतुल्लाह देखने, ना तो कोई। वैसे वोट के लिए तो सभी आ जाते हैं, वैसे कोई नहीं आता बोलने के लिए। कम से कम बोलने तो चाहिए, उनको देखने तो चाहिए। ये तो कहने चाहिए कि भाई हमें ये दिक्कत परेशानी है या कुछ भी है तो बताने चाहिए। और सब चीज के लिए उनके ताई होने चाहिए। इधर बहन, इधर आ जी, इधर अब बताइए। मेरा कहना मतलब ये है अमानतुल्लाह वैसे वोट लेने आ जाते हैं, वैसे क्यों नहीं आते? इस टाइम क्यों नहीं आए? वो उनको आने चाहिए, इस टाइम देखने चाहिए और बताने चाहिए कि ये काम ऐसा होगा नहीं होगा। कुछ भी नहीं बोला। लोगों का इतना को करोड़ों का जो नुकसान हुआ ये कौन भरेगा? इसका हर्जाना है ये कौन भरेगा? और बिना नोटिस के काम हुआ है। और जिसमें ये कहा गया है, जिस टाइम पे कहा है ना कि थोड़ा सामान निकालने का मौका तो दो, तो उसमें ये कहा है कि अब सामान मलबे से निकालना। अच्छा। इनके बाप का माल है जो मलबे से निकाले, हम हराम का माल समझ के इन लोगों ने तोड़ दिए। जो लोगों का करोड़ों का नुकसान हुआ, दुनिया भरेगी प्रॉपर्टी टूटी हुई है। आदमी एक एक पूंजी को इकट्ठा कर करके अपनी जिंदगी को बर्बाद करके एक एक पाई इकट्ठा करके अपने घर को बनाता है। बिल्कुल। ये 1 सेकंड में पूरे घर को ढा करके और ये मामला कर दिया इन लोगों ने। जो आज पूरी अपनी पूरी जिंदगियों की कमाइयों को जो बिल्डिंग के अंदर लगाया था लोगों ने, वो आज मलबे के रूप में दिखाई दे रहा है आप लोगों को। ये बिल्कुल दिखाई दे रहा है सारा। ये मलबा है, ये इन लोगों की तानाशाही है खाली, केवल बस, और कुछ नहीं है। केवल एक ये कि हम मुसलमान हैं इसलिए सताना है और कुछ नहीं है। जंगसंगी पना है पूरा ये, बिल्कुल, और कुछ नहीं है इस चीज का। तो अभी आपके सामान कुछ दिखाई दे रहा है इसमें? भाई ले गए वो जो था, वो टूटा हुआ जो 2-4 सामान मिले हैं वो गाड़ी में रखा हुआ है, जो टूटा हुआ सामान है। और जो नया नया सामान था वो कुछ उठा कर ले गए वो लोग। क्या नाम है? बुलडोजर वाले। अच्छा, बुलडोजर वाले लेकर गए। वीडियो है उनकी बाकायदा, उनमें तारों की बंडल बनाकर लेकर गए वो लोग। हमारे सामान को जो मेरे दहेज का सामान था उस सामान को उठाकर लेकर गए वो लोग, उसकी वीडियो है बाकायदा यहाँ लोगों के पास में। बिल्कुल। हम यहाँ पर नहीं थे, हम हॉस्पिटल में थे, कोई इत्तला नहीं, कोई कुछ नहीं। आप कुछ कह रही थी आप? मैं तो यही कहना चाह रही हूँ, जिसका भी जितना के हर्जाना नुकसान हुआ है इनका पूरा मिलना चाहिए। मैं तो यही चाह रही हूँ। किससे गुहार लगा रही? मैं तो मोदी जी से लगाऊंगा और किससे लगाऊंगा? उनके सिवा कौन है? वही कहते हैं कि हम है, आप क्यों नहीं है? वो हम है, हम किस चीज के हैं फिर? मैं तो मोदी जी से ही बोल सकती हूँ। हिंदू मुस्लिम करने के लिए तो बहुत जल्दी खड़े हो जाते हैं, लड़ाई करवाने के लिए बहुत जल्दी हो जाते हैं, और जाति बिरादरी बहुत जल्दी खड़े होते हैं। ऐसे टाइम पे क्यों नहीं खड़े होते? मैं तो ये कहना चाह रही हूँ। नहीं, लड़ाई करवाने के लिए बहुत जल्दी हो जाते हैं। महंगाई इतनी बढ़ा रखी है कि आदमी खरीद के परेशान है, और लोगों की कमाई नहीं है, रोजगार ही नहीं है। मैं तो ये चाह रही हूँ, मैं तो इस बात के लिए हूँ कि सारा जो है हर्जाना इनका देना चाहिए, बिल्कुल प्रॉपर एकदम। ये वीडियो है, ये बिल्कुल होना चाहिए, दिखाया गया है बंदा। बिल्कुल होना चाहिए। हाँ, जो भी नुकसान हुआ है इनका होना चाहिए पूरा प्रॉपर, पूरी गली का। बहन, तुम्हारा सामान गया है? हाँ, इनका सामान सारा नया सामान सारा रखा हुआ था। यार देख रहे हैं तो ये सदमे से बाहर नहीं आ पाई है, क्योंकि जाहिर सी बात है किसी का मेहनत की कमाइयां होती हैं। सब ये सामान भरा हुआ था एक एक पाई से जोड़ के, और आज वो जमी दोष हो जाता है, कोई सामान यहाँ नहीं मिलता। और जो बाकी बचा था वो बता रहे हैं भाई कि बुलडोजर वाले जो चला रहे थे वो उठा के ले गए यहाँ पर।
और ये सारे सब मेरे साथ ये बहनें खड़ी हुई हैं यहाँ पर, जिनके मकान थे यहाँ पर, आज सब जमींदोज हो चुका है यहाँ पर। ये मेरे आगे पीछे देख रहे हैं, ये सब वही लोग हैं जिनके मकानात यहाँ पर थे और सब तोड़ दिए गए, मलबे के ढेर बना दिए गए। ये ऐसा लग रहा है जैसे कोई ये जनसंघी बना दिखाया गया, पूरा जनसंघी बना। जनसंघी तो है, जनसंघी बने में ये बिल्कुल कहा है जनसंघी कि इसको निकालना मलबे में से माल को। जब माल निकालने की बात यहाँ पर लोगों ने कही कि भाई हमें कम से कम इतना मौका दो कि सामान निकाल लें, तो ये कहा है कि अब मलबे से निकालना, यानी आधा 1 घंटे 2 घंटे कुछ भी नहीं, 10 मिनट का टाइम नहीं दिया। एक कार निकाली है, बहुत मुश्किल, वो भी बहुत मुश्किल से निकाली है वो कार भी। एक स्कूटी दबी पड़ी है इसके अंदर, मजदूरों को रिक्शे दबे पड़े हैं इसके अंदर, दुनिया भर का ठेलियां दबी पड़ी है इसके अंदर, और कपड़े दबे पड़े हैं। जो फेरी करने वाले लोग थे उनके कपड़े दबे पड़े हैं इसके अंदर। ये देख नए रहे हैं कपड़े आप, हैं, बिल्कुल एक बिल्कुल तरह से न्यू ब्रांड ये कपड़े। आतंक है, आतंक। जिस तरह से जैसे कोई बम गिरा दिया जाता है और बिल्कुल तहस नहस हो जाता है, उस तरह से ये आप देख रहे हैं मेरे पीछे चारों तरफ ये सब गिरा दिया गया, सब जमींदोज कर दिया गया। ये सारा ये आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ये सब गिरा दिया गया, सबके नीचे जो है सबका कीमती सामान दबा पड़ा है यहाँ पर। और यहाँ जो है लोगों की करोड़ों अरबों रुपए का एक तरह से देखा जाए तो ये नुकसानात यहाँ पर, इसकी भरपाई कौन करेगा? यहाँ किसी भी तरह का कोई नेता नहीं आया, कोई तसल्ली देने के लिए, इनको ऊपर हाथ रखने के लिए कि भाई तुम्हारे नुकसान का भरपाई की जाएगी। यहाँ कोई नहीं आया यहाँ पर जी, कुछ भी नहीं आया पूछने के लिए। अभी वोट के लिए 50 दफा अपनी चप्पल घिस देते हैं, फिर पूरी उम्र के हमसे घिसवाते हैं। वोट के लिए तो बहुत जल्दी आ जाते हैं, पर वैसे नहीं आता। कोई भी आके बोलता नहीं, आन के देखा भी नहीं। कम से कम बोलने तो चाहिए, आन के रोकने तो चाहिए। जो मजदूर लोग उनको कमरा ले में या कुछ इंतजाम कर ले, कुछ भी तो नहीं करा उन्होंने। बोलने चाहिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है। बिल्कुल मैं तो यही चाहती हूँ, जो भी इनका नुकसान हुआ है उनको पूरा हर्जाना मिलना चाहिए। हाँ। मैं आपको बता दूं, कल हमारे एक पत्रकार महोदय ने पूछा भी था उनसे, डीडीए के अफसरान से, कि इनके पास पेंशन लेटर होगा, कुछ होगा। उन्होंने दिखाने से इनकार कर दिया और कह दिया कि अब मीडिया को नहीं दिखाएंगे, और लेके भी नहीं आए यहाँ पर। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर। और नोटिस के नाम पर एक खाली पर्चा होता है जो चिपका दिया जाता है, और उसकी आड़ में कई सौ घर तोड़ दिए जाते हैं यहाँ पर। ये आप देखें यहाँ पर कई सौ घर तोड़ दिए गए, तकरीबन ये 400 घर होंगे। ये सब तहस नहस कर दिए यहाँ पर। ये सब जितनी भी आप पब्लिक देख रहे हैं, ये सबका कुछ ना कुछ यहाँ पर गया है। और मामला जो है, सब जो इनका सामान है वो सब इसके नीचे, मलबे के नीचे ढेर टूट गया है, दब गया है, चूरा चूर हो गया है। इसी के साथ मैं अहमद, ज़ियान न्यूज़ एक्सप्रेस, जामिया नगर, जोगाबाई एक्सटेंशन।